तो लिखते हैं हम आज एक और नया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए क्या है, समझते हैं पहले क्वेश्चन को। दो धनावेश जो कि परस्पर एक 0.1 मीटर की दूरी पर है, एक दूसरे को 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। यदि दोनों आवेशों का योग 9 माइक्रोकूलम है तो उनके अलग अलग मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहां पर हमें बिल्कुल स्पष्ट रूप से देखिए क्या दे रखा है कि दो धनावेश हैं। जब दोनों धनावेश हों तो उनके बीच में प्रतिकर्षण का बल लगेगा, जो कि यहाँ पर दिया है क्लियरली। और इसमें लिखा है कि एक दूसरे से 0.1 मीटर की दूरी पर है, तो उनके बीच की दूरी दे रखी है और उनके बीच में लगने वाला बल का मान भी दिया है 18 न्यूटन दे रखा है। ठीक है, और ये कह रहे हैं दोनों का योग 9 माइक्रोकूलम है, यानी कि जो हमें दे रखा है इसको लिख लेते हैं हम। तो दूरी मान लीजिए r है दोनों के बीच की दूरी, और 0.1 मीटर है ये। ठीक है, और जो आपको दे रखा है इनके बीच में लगने वाला बल दे रखा है, जो कि कितना है 18 न्यूटन का। और दोनों के योग दे रखे हैं बलों के, आवेशों के योग दे रखे हैं Q1 और Q2, जो कि कितना 9 माइक्रोकूलम है। ठीक है दोस्तों, लेकिन ये नहीं दिया है कि Q1 का मान कितना और Q2 का मान कितना। हम जानते हैं कि दोनों का योग दे रखा है 9 माइक्रोकूलम। ठीक है, और बाकी आपको क्या करना है, इनके अलग अलग मान निकालने हैं। Q1 Q2 का अलग मान निकालना है कितना होगा। ठीक है दोस्तों, अब आप करते हैं इसको हल। चलिए देखो कैसे करेंगे इसको हल। दोस्तों हम एक काम कर लेते हैं, Q1 प्लस Q2 बराबर 9 माइक्रोकूलम, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। ठीक है, क्या मान लेते हैं, इसको 1 मान लेते हैं। कैसे करेंगे, Q1 प्लस Q2 बराबर 9 माइक्रोकूलम, यानी 9 गुना 10 की पावर माइनस के 6 कूलम, और इसको मान लेते हैं फर्स्ट। ठीक है दोस्तों, अब बाकी हम देखिए क्या देख पा रहे हैं कि इनके बीच में बल दे रखा है हमें, और जब बल दे रखा है तो बल का फॉर्मूला लगा करके हम वहां से कुछ रिलेशन निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखते हैं क्या हिंट मिलती है हमको। दोनों आवेश क्या मान ली मैंने, Q1 और Q2 मान रखे, और उनके बीच में बल क्या होगा, F बराबर K। क्या होगा, Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है उनके बीच बल का, जो कि इसमें 18 दे रखा है बल, और K का मान होता है दोस्तों 9 गुना 10 की पावर 9, हम सभी जानते हैं। ठीक है, और बात अगर करें हम Q1 Q2 की, इनकी वैल्यू हमको फाइंड करनी है, और दूरी हमको जो दे रखी है ना, वो क्या दे रखी है, 0.1 मीटर दे रखी है, तो हम इसको भी लिख करके स्क्वायर कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको सॉल्व कीजिए, देखते हैं क्या निकल के आता है। तो यहां से अगर हम सॉल्व करने लगेंगे इसको, तो देखिए 18 इंटू 0.1 इंटू 0.1, तो कितना आएगा दोस्तों, ये आपका 0.01 आ जाएगा, यहां से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, स्क्वायर कर दिया हमने, तो 0.01 हो गया, और 18 से मल्टीप्लाई, और ये रहेगा 9 गुना 10 की पावर 9, और Q1 इंटू Q2 हो सकता है इतना। देखिए 9 से कट जाएगा 2 बार, और ये हो जाएगा 0.02 बराबर हो जाएगा 10 की पावर 9 और Q1 Q2। बाकी अगर हम देखिए Q1 Q2 की वैल्यू निकाल लें यहां से, Q1 इंटू Q2, तो ये हो जाएगा 0.02 गुना 10 की पावर, ये 9 इधर जाएगा अपॉन में, और ये पावर माइनस के 9 हो जाएगी फिर। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा एक इक्वेशन और आ गई हमारी, इसको मान लेते हैं हम सेकंड। Q1 Q2 की वैल्यू आ गई, और Q1 प्लस Q2 की वैल्यू हमको दे रखी है। जब आपने इतना कर दिया है दोस्तों, तो इसके बाद हम कोशिश करेंगे कि Q1 माइनस Q2 की वैल्यू हमको फाइंड हो जाए। जब Q1 माइनस Q2 की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, तो दोनों इक्वेशन को ऐड करके यहाँ से Q2 कैंसिल हो जाएगा, और Q1 की वैल्यू निकल जाएगी, फिर Q1 की वैल्यू को रख करके Q2 निकाल लेंगे। इस तरीके से हम Q1 Q2 को अलग अलग फाइंड कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आया आपके। चलिए इसके बाद हमने क्या क्या लगाया फॉर्मूला, ये लगा देंगे Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर, क्योंकि हम क्या फाइंड करना चाह रहे हैं, Q1 माइनस Q2 फाइंड करना चाह रहे हैं, तो इसका होल स्क्वायर खोल दीजिए। होता है फॉर्मूला Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर, और माइनस के 4 Q1 Q2। ठीक है दोस्तों, ये एक फॉर्मूला होता है। अगर आपको a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर के हिसाब से आप क्या लगा सकते हैं, a प्लस बी का स्क्वायर माइनस के 4ab। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो इतना ही आ जाएगा। चलिए दोस्तों, अब यहाँ से हम Q1 माइनस Q2 की का होल स्क्वायर निकाल सकते हैं, और ये जो हमें दे रखी है वैल्यू, वो क्या दे रखी है, 9 गुना 10 की पावर माइनस के 6 दे रखी है, और इसका हो गया स्क्वायर 4, और Q1 Q2 का मान दोस्तों हमें दे रखा है 0.02 गुना 10 की पावर माइनस के 9।
आप Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं। यहाँ से 9 में 81 हो जाएगा दोस्तों, और ये 10 की पावर माइनस के 12 हो गया। और देखिए ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 0 0 4 दूनी 8 4 0 0 4 0 0, यानी कह सकते हैं आप 0.08 गुणा 10 की पावर माइनस के 9। और इसको अगर आप करना चाहें तो ये हो जाएगा 81 गुणा 10 की पावर माइनस के 12। और दोस्तों इसको भी कर लीजिए आप, इसको कर लीजिए, 2 पॉइंट आप इधर खिसकाएंगे, यानी कि इसको पावर 12 करो तो 3 पॉइंट खिसकाएंगे आप, तो ये हो जाएगा 80 गुणा 10 की पावर माइनस के 12 कर सकते हो इसे। ठीक है, क्योंकि आप 3 डिजिट रिप्लेस करेंगे, 1 2 और 1 0 के बाद, यानी 80 हो जाएगा, 1 2 और 1 0 के बाद 3, तो 3 पावर क्या हो जाएंगे इसमें, माइनस के हो जाएंगे, इस वजह से माइनस के 12 हो जाएगा। ठीक है, अब 81 में से 80 गया तो कितना बचा, 10 की पावर माइनस के 12 रह गया, और ये Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर है ये। ठीक है दोस्तों, तो यहां से हम कह सकते हैं, मैं थोड़ा सा यहां लिख देता हूं कि Q1 माइनस Q2 की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, स्क्वायर इधर जाएगा तो अंडर रूट बन जाएगा, और अंडर रूट से 10 की पावर माइनस के 6 बाहर आ जाएगा दोस्तों, और ये हो जाता है हमारा यहाँ से इक्वेशन नंबर 3। तो आप एक काम करें, इक्वेशन 2 और 3 को सॉल्व करके Q1 और Q2 की वैल्यू फाइंड कर लें। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको यहाँ से करके दिखाता हूँ, इसमें इसको हम रफ कर देते हैं। अब सबको रफ कर देते हैं क्योंकि हमें स्पेस की जरूरत पड़ेगी। अब चलिए देखो क्या है, Q1 माइनस Q2 की वैल्यू आई है हमारे पास 10 की पावर माइनस के 6, और यही है हमारे दोस्तों क्या, इक्वेशन नंबर 3। और इनको हम क्या कर दें, जोड़ देते हैं। अब आप लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 व 3 को जोड़ने पर, तो जब आप इनको जोड़ देंगे तो जोड़ने पर ये आपके कैंसिल हो जाएंगे, तो Q1 और Q1 2Q1 हो गए दोस्तों, और ये हो जाएगा 9 और 1 10 की पावर माइनस के 6। ठीक है, 10 गुणा 10 की पावर माइनस के 6, भाई ये 1 गुणा 10 की पावर माइनस 6 कर सकते हो ना इसे, और जोड़ोगे तो 9 और 1 10 गुणा 10 की पावर माइनस के 6, और यहाँ से 2 से कट गया ये 5 बार, यानी Q1 का मान आ जाएगा 5 गुणा 10 की पावर माइनस के 6। ये आप कह सकते हो Q1 का मान कितना आ गया, 5 माइक्रो कूलाम आ गया। और इस Q1 का मान को, Q1 का मान समीकरण यहां से रखो, किसी में भी रख सकते हो आप। चलिए हम समीकरण 3 में रखते हैं। 3 में रखने पर जैसे हम इसको रखेंगे तो क्या होगा, Q1 माइनस Q2 बराबर होता है, इसमें 10 की पावर माइनस के 6 है इक्वेशन, और Q1 का मान हो जाएगा 10 की पावर माइनस 6 प्लस के Q2, और यहाँ से Q1 का नहीं, Q1 तो हमें मिल चुका है, हम Q2 की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, तो Q1 की जगह क्या लिख देंगे, 5 गुणा 10 की पावर माइनस के 6, और इसको इधर ले आएंगे 10 की पावर माइनस के 6 बराबर Q2 के इधर रिप्लेस कर देंगे, 5 में से 1 गया तो 4 गुणा 10 की पावर माइनस के 6 रह गया बराबर Q2, या हम दोस्तों इसको लिख सकते हैं Q2 बराबर 4 माइक्रो कूलाम। तो इस तरीके से हमारे दोस्तों Q1 Q2 के अलग अलग मान आ गए, तो लिख सकते हैं हम, अतः Q1 बराबर है 5 माइक्रो कूलाम, और Q2 का मान जो आ गया वो 4 माइक्रो कूलाम आ गया। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों लेते हैं हम अगला क्वेश्चन, स्क्रीन पर है आपके सामने। 5 गुणा 10 की पावर माइनस के 8 कूलाम आवेश से, यानी इसमें क्या दे रखा है, आवेश का मान दे रखा है 5 गुणा 10 की पावर माइनस के 8 कूलाम। कितनी दूरी पर, यानी कि R निकालना है हमें, कितनी दूरी पर, तीव्रता। देखिए तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या दे रखी है, 450 वोल्ट पर मीटर दे रखी है, और ये कह रहा कितनी दूरी पर होगी, इतनी। ठीक है, तो देखिए हम करते हैं इसको हल, यानी हमको निकालना है R का मान। तो हम जानते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है K और Q बटे R स्क्वायर। तो E का मान हमें दे रखा है 450, K होता है 9 गुणा 10 की पावर 9, Q हमें दे रखा है 5 गुणा 10 की पावर माइनस के 8, और दूरी का वर्ग, दूरी मान लीजिए इनके बीच में क्या है, R है। और दोस्तों ये जो क्वेश्चन आया हुआ है ये यूपी बोर्ड 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है, छोटा क्वेश्चन है बट ये आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ से
हम यहाँ से इसको 9 पंजे 45, ये कट गया, 10 बार कट गया दोस्तों यहाँ से। तो देखिए क्या रह गया यहाँ से 10 बराबर रह गया 10 की पावर 1 रह गया, 10 की पावर 10 यानी 10/r² रह गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, तो 10r² बराबर 10 और r² बराबर हो गया 10/10 यानी कि 1 और r बराबर हो जाएगा 1। ठीक है, 1 मीटर। तो 1 मीटर की दूरी पर तीव्रता का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, इस आवेश की वजह से। ठीक है, इतना हो जाएगा। ओके, तो ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन है। चलो लेते हैं हम अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर। दिए गए चित्र में a सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के चारों कोनों पर 4 आवेश रखे गए। देखिए इसकी जो भुजा है वो कितनी है, a सेंटीमीटर भुजा, a और a। ठीक है, वर्ग है तो चारों भुजाएं बराबर होंगी और a सेंटीमीटर क्या है, इसकी भुजा है। और इसके केंद्र पर कह रहा है, केंद्र पर आपको विद्युत क्षेत्र का परिमाण ज्ञात करना है, यानी केंद्र O पर विद्युत क्षेत्र निकालना है। लेकिन यहाँ पर पहले ही बता दिया ABCD पर क्या रखे हैं, 4 आवेश रखे गए जो कि चित्र के अनुसार रखे गए हैं। यहाँ पर -2q है, यहाँ +q है, यहाँ -q और यहाँ पर आपका फिर से क्या रखा है, एक आवेश रखा है 2q और जो कि कैसा धनात्मक प्रकृति का है। और केंद्र O पर आपको क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र का परिमाण निकालना है। दोस्तों एक चीज देखिए, आप एक काम कर लेते हैं, पहले इस -2q और -q आवेश के कारण, ठीक है, विद्युत क्षेत्र निकाल लेते हैं और उन दोनों का परिणामी ले लेते हैं। दोस्तों देखिए इसका जो परिणामी आएगा, ठीक है भाई, ये आवेश का मान ज्यादा है, ये कम है, तो सीधी सी बात है इन दोनों की वजह से आवेश का परिमाण जो रहेगा, चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण जो रहेगा वो क्या रहेगा, ऊपर की तरफ रहेगा। ठीक है, इन दोनों का परिणामी ऊपर जाएगा, तो हम इसको लिख लेते हैं -2q व -q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र का परिमाण। मान लीजिए वो क्या है, हमने E1 मान लिया दोस्तों उसको, तो कितना हो जाएगा K और क्या हो जाएगा 2q में से ये वाला आवेश घट जाएगा बटे दूरी का वर्ग, दूरी जो हो जाएगी AO हो जाएगी। दोस्तों इस AO दूरी को हम पहले निकाल लेते हैं, क्योंकि हम जानते हैं ये दूरी क्या रहेगी, A हो जाएगी। ठीक है, और ये जो दूरियां हैं दोनों क्या होंगी, बराबर बराबर रहेंगी। चलिए आप एक काम कर लेंगे, पहले एक चित्र ले लेते हैं, ये वाला ले लेते हैं हम। ठीक है, ADC ले लेते हैं। ठीक है, मैं यहाँ निकाल देता हूँ, त्रिभुज ADC में क्या है, देखिए ये जो हो जाएगा ये कर्ण हो जाएगा। ठीक है, ये जो हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, इसके सामने कर्ण हो जाएगा AC, यानी AC का वर्ग जो आएगा वो कितना आएगा, AD का वर्ग और प्लस DC का वर्ग। ओके, और AC जो निकलेगा अंडर रूट में आ जाएगा ये AD आपका क्या है, A सेंटीमीटर, और ये भी क्या है DC, ये भी क्या है, A सेंटीमीटर है। ओके, और इनका हो रहा है स्क्वायर, यानी AC का जो मान निकला वो अंडर रूट 2A² आया, या हम कह सकते हैं A बाहर आ जाएगा, A अंडर रूट 2 आ गया। तो दोस्तों ये जो पूरा AC आया है ये आया है आपका A अंडर रूट 2, लेकिन हमको चाहिए AO जो हो जाएगा वो आधा होगा AC का, यानी कि AO का जो मान होगा 1/2 AC, और AC आपका A अंडर रूट 2, या कह सकते हैं आप AO का जो मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, A अंडर रूट 2 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो A रूट 2 क्या आ गया हमारा, AO हो गया। दोस्तों अब आप देख सकते हैं AO, DO, OC और OB ये क्या होंगे, आपस में सब बराबर होंगे और सबके मान कितने आ जाएंगे, A अंडर रूट 2 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए परिणामी के लिए देखिए पहले हम एक का निकालते हैं, -2q आवेश के कारण O पर तीव्रता निकालते हैं हम, तो वो कितनी आती, K 2q अपॉन डिस्टेंस AO का स्क्वायर। फिर आप -q आवेश के कारण निकालते हैं बिंदु O पर, तो वो कितना आया था, K Q अपॉन OC का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोनों क्या है, दूरियां बराबर है, और परिणामी निकालने के लिए क्या करते, इस वाली तीव्रता में से इस वाली तीव्रता को
घटाना पड़ता, तो मैं एक साथ कर देता हूँ इस चीज़ को, ठीक है, अलग अलग करके मैं एक साथ कर देता हूँ, आवेशों को ही घटा देते हैं हम, ठीक है। और दूरी कितनी हो जाएगी, सेम रहेगी दोनों के लिए, ए ओ का स्क्वायर यानी कि a/√2 का स्क्वायर। तो इन दोनों का मैंने एक साथ परिणामी निकाल दिया है, ठीक है, जो कि ऊपर रहेगा और ये हो जाएगा हमारा E1। तो मैंने ये E1 निकाल दिया, इन दोनों आवेशों की वजह से परिणामी विद्युत क्षेत्र निकाल दिया, जो कि इस तरीके से निकल सकता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 9 × 10⁻9 और देखिए दोस्तों 2q - q, q अपॉन क्या हो जाएगा, ये जो √2 का स्क्वायर है ये क्या बन गया, 2 बन गया, और 2 ऊपर चला जाएगा हमारा, तो 2q अपॉन क्या हो जाएगा, a² आ जाएगा, 9 × 10⁻9, ठीक है। 2q में से q गया तो 2q - q, q रह गया, और a का स्क्वायर अपॉन 2 आएगा, और 2 ऊपर चल कर यहाँ लिख दिया मैंने, ठीक है दोस्तों। तो ये आ गया हमारा इस तरीके से। इसी तरीके से दोस्तों सेम हम क्या निकालेंगे, प्लस के 2q आवेश और प्लस q आवेश की वजह से परिणामी विद्युत क्षेत्र। तो आप लिखेंगे प्लस 2q व प्लस q आवेश के कारण, आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र का परिमाण, यहां लिख देते हैं परिणामी, ठीक है, विद्युत क्षेत्र का परिमाण, और ऐसे यहां लिख देते हैं हम परिणामी, ठीक है, क्योंकि इन दोनों का क्या निकल रहा है, परिणामी निकल रहा है डायरेक्ट, परिणामी विद्युत क्षेत्र का, और उसका क्या ले रहे हैं हम, परिमाण ले रहे हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अब देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे, सेम उसको क्या मान लेते हैं, E2 मान लेते हैं दोस्तों। अब फिर से क्या आएगा, 2q - q अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, दोस्तों सेम यही आ जाएगा हमारा, फिर से 9 × 10⁻9 और 2q अपॉन a², सेम आ जाएगा दोस्तों, कुछ भी अलग नहीं आएगा, ठीक है। और समीकरण 1 और 2 से देख रहे हैं E1 और E2 के मान क्या रहे, हमारे यहाँ पर बराबर बराबर आ रहे हैं दोस्तों, ठीक है। दोस्तों हम देख रहे हैं समीकरण 1 और 2 से, हम क्या लेंगे इसमें, समीकरण 1 व 2 से। देखिए 1 और 2 से क्या है, ये दोनों क्या रहे, E1 और E2 के मान क्या रहे, बराबर बराबर आ रहे हैं, तो E1 बराबर E2, और मान लीजिए E मान सकते हैं आप इसको, ठीक है, कोई दिक्कत, चलिए, या E' मान लीजिए। तो देखिए दोस्तों इसका जो रहेगा वो प्लस q और प्लस के q और प्लस के 2q, तो किधर रहेगा, परिणामी विद्युत क्षेत्र जो आएगा इन दोनों का, किधर रहेगा, E2, जो हमने E2 लिया है ये वाला, ये किधर रहेगा, इस दिशा में आएगा, मैंने इसकी दिशा भी बता दी आपको, ठीक है दोस्तों। अब एक चीज देखिए, इनके बीच में एंगल जो बन रहा है, इनके बीच में जो एंगल बन रहा है दोस्तों, ये क्या बन रहा है, इतना एंगल बन रहा है, ठीक है, इनके बीच में एंगल कितना, 90 है। और जब हमारे दो सदिश भौतिक यानी कि सदिश राशियां होती हैं और उनके बीच में एंगल क्या होता है, 90 डिग्री होता है, तो उन दोनों का परिणामी कैसे निकाला, देखो हमने पहले क्या करा दोस्तों, इन दोनों का परिणामी निकाल लिया E1, फिर इन दोनों का परिणाम निकाल लिया E2। अब हमको इन दोनों का फिर से परिणामी निकालना, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर होगा, इन दोनों E1 E2 का भी हमें परिणामी लेना होगा, ठीक है दोस्तों। तो अब लेंगे हम E1 व E2 का परिणामी, ठीक है, और यही हो जाएगा हमारा विद्युत क्षेत्र जो हमें चाहिए इन चारों आवेशों के कारण। और दोस्तों हम जानते हैं जब इनके बीच में जब दो भौतिक राशियां और वो कैसी हो, सदिश हो, उनके बीच में 90 का एंगल बन रहा हो, तो हमेशा परिणामी इस फॉर्मूले से निकलता है, E1 का स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर, यानी दोनों भौतिक राशियों के वर्गों को स्क्वायर करके, यानी कि दोनों भौतिक राशियों के वर्ग कर करके इनको क्या कर दें, ऐड कर दीजिए, ठीक है, वर्गों का योग हो जाता है। और दोस्तों हम जानते हैं E1 और E2 की वैल्यू क्या है, सेम है, और दोनों E मान रखी है हमने, E स्क्वायर प्लस E स्क्वायर, तो यानी E जो आ जाएगा हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों, अंडर रूट में 2E स्क्वायर आ गया, और यहाँ से हमने E को बाहर कर दिया, E √2 आ गया, ठीक है दोस्तों। अब इसकी जरूरत नहीं है, इसको हम मिटा देते हैं यहाँ पर। और दोस्तों E का मान आप देखिए, दोनों हमारे E1 E2 बराबर है, ठीक है, इनको मैंने E' मान रखा है, तो आप भी E' मान लीजिए, ठीक है, E' माना है, तो ये क्या हो जाएगा, E' का स्क्वायर हो जाएगा, E' √2, और यहाँ से
परिणामी विद्युत क्षेत्र जो निकलेगा ई डैश की वैल्यू यहाँ से रख दीजिए। देखिए ई डैश, इनमें से कोई सी वैल्यू उठा के लिख सकते हैं आप, 9 गुणा 10 की पावर 9, ठीक है दोस्तों, 2q/a², ठीक है दोस्तों। और ये हमारा √2, तो कह सकते हैं ई का मान कितना आ गया, यहां से कर लीजिए इसे, 2√2, 9 गुणा 10 की पावर 9, 2√2q/a²। तो दोस्तों यही होगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और ये 2000 मैंने बताया था 2000 कितने में आया हुआ है, 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ओके, तो इस तरीके से हमने इसका परिणाम निकाल दिया। तो चारों की वजह से हमने कैसे निकाला दोस्तों, पहले तो इन दोनों का परिणामी लिया E1, फिर इन दोनों का परिणामी E2, और ज़्यादा की तरफ होगा, ठीक है दोस्तों, निकाल लिए। लेकिन हम क्या दे रहे हैं, दोनों क्या है, बराबर बराबर है हमारे समीकरण 1 और 2 से, इसलिए हमने इनको सबको क्या मान लिया, ई डैश मान लिया, E1 E2 को क्या मान लिया, ई डैश मान लिया। और फिर अब हम E1 और E2 का फिर से परिणामी लेंगे, यही हो जाएगा हमारे पूरे क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। E1 E2 का परिणामी, तो इनका मान लीजिए, देखिए दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 90 बन रहा है। तो हमेशा इस फॉर्मूले से निकलता है, दोनों को वर्ग करके ऐड कर देते हैं और अंडर रूट के अंदर, ठीक है। और ये हमने वैल्यू रख दी यहाँ पर, ई डैश की वैल्यू यहाँ से उठा के लिख दीजिए आप, ठीक है। E1 E2 ई डैश के बराबर माने मैंने, तो आप इस वैल्यू को उठा करके रख देंगे और सॉल्व कर देंगे, बाकी आपका आंसर आ जाएगा। देखने में लग रहा है लेंथी, लेकिन है बहुत आसान क्वेश्चन, तो इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कर लें। अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों लेते हैं हम अगला क्वेश्चन। तो ये है क्वेश्चन अगला जो आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। क्या है इसमें, एक विद्युत द्विध्रुव 10 की पावर 5 न्यूटन पर कूलाम के विद्युत क्षेत्र में, तो विद्युत क्षेत्र दे रखा है हमें इतना, 30 डिग्री के कोण पर रखा है, यानी थीटा बराबर 30 डिग्री आ गया। और हमें दिया है, देखिए उस पर 6 गुणा 10 की पावर -24 न्यूटन मीटर का बलागुण लगा हुआ है, तो हमने ले लिया बलागुण, ठीक है। आपको विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की गणना करनी है, यानी P बराबर क्या होगा ये आपको ज्ञात करना है। तो देखिए करते हैं हम इसको हल। तो कैसे करेंगे दोस्तों, देखिए हम जानते हैं कि टॉर्क बराबर होता है PE sin थीटा, ये आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा, मैंने फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, मैंने इसका डेरिवेशन भी कराया था। तो टॉर्क की जो वैल्यू है वो हमें दे रखी है 6 गुणा 10 की पावर -24, और P का मान हमें निकालना है, और E का मान 10 की पावर 5, और PE हो गया, और फिर है साइन थीटा, यानी साइन और थीटा है हमारे पास 30 डिग्री। तो दोस्तों हमको सॉल्व करके सिर्फ P का मान निकालना है। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, अब हमारे लिए बहुत आसान हो गया। और 2020, 18 और 10, यानी कि 2010 यूपी बोर्ड, 2010, 2018 और 2020 में ये आया हुआ क्वेश्चन है, 3 बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। ये 2010 में आया है, 18 में आया और 20 में आया है, इसलिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हुआ है। वैसे है बहुत आसान, मैंने इसलिए लिया है यहाँ पर क्योंकि कई बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। तो चलिए देखो करते हैं हम इसको, 6 गुणा 10 की पावर -24 बराबर P गुणा 10 की पावर 5, और साइन 30 का मान कितना होता है दोस्तों, 1/2 होता है, ये इधर आ जाएगा। तो यहाँ से 6 दूनी 12 गुणा 10 की पावर -24, और ये 10 की पावर 5 इधर आ जाएगा नीचे, बच गया यहाँ पर हमारा P। अब इसको हल कर लीजिए, तो देखिए 5 ऊपर जा करके माइनस के 5 हो जाएंगे, 24 5 29 हो गया, यानी 12 गुणा 10 की पावर -29 बड़ा हो गया P, या कह सकते हैं P बराबर कितना हो जाएगा, 1.2 गुणा 10 की पावर -28 कर लीजिए इसे, ठीक है। एक लेफ्ट में ले जाएंगे तो पावर प्लस हो जाएगी, और 1.2 गुणा 10 पावर -28 हो जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा कूलाम मीटर, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन का आंसर आ जाता है, कितना आएगा, कूलाम मीटर में। चलिए दोस्तों लेते हैं हम आप सभी से विदा। पार्ट नंबर 8 में हमने सारे से न्यूमेरिकल करा दिए इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट। अब हम अगली नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 2 कराएंगे, जिसमें गॉस की प्रमेय है, ठीक है। विद्युत इसमें है विद्युत फ्लक्स है, विद्युत फ्लक्स और गॉस की प्रमेय, और फिर उसके अनुप्रयोग, ठीक है। तो सारे ही हम कराएंगे अगली वीडियो में।
और वो वीडियो आएगी हमारे चैप्टर नंबर 2 की। चैप्टर नंबर 1 आपका यहीं पर होता है समाप्त। तो आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। मैंने सारे डेरिवेशन भी कराए चैप्टर नंबर 1 के, और मैंने इसके न्यूमेरिकल भी काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टाइप के न्यूमेरिकल सारे से ही मैंने आपको करा दी है। अब आप बाकी जो न्यूमेरिकल है अपनी बुक से किसी भी एक राइटर की बुक लीजिए अच्छी सी, और उससे आप प्रैक्टिस करना शुरू कर दें। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि बाकी क्वेश्चन भी आपके इसी तरीके से हो जाएंगे इनकी हेल्प से। तो काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे ये। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।